क्या किसी इंसान की मौत उसके नाम से तय होगी? क्या किसी मजदूर की पहचान उसकी मेहनत नहीं, उसका धर्म बन जाएगा? क्या अपने ही देश में रोजी रोटी कमाने निकला एक नौजवान इस डर के साथ जिए कि कहीं उसका नाम ही उसकी आखिरी पहचान ना बन जाए? आज का बड़ा सवाल यही है। कश्मीर की एक ईंट भट्टे पर कई मजदूर सो रहे थे। सबकी थकान एक जैसी थी, सबकी जरूरतें एक जैसी थी, सबका सपना एक जैसा था, घर पैसे भेजने का। लेकिन जब बंदूक लेकर आए आतंकियों ने उन्हें जगाया तो निशाना सब नहीं बने। दावा है कि उन्होंने नाम पूछा, पहचान की और फिर दो मजदूरों को अलग करके गोलियां मार दी। अगर यह सच है तो यह सिर्फ दो लोगों की हत्या नहीं बल्कि डर की एक सुनियोजित रणनीति है। ये दोनों नौजवान हजारों किलोमीटर दूर अपने घर से निकले थे। वे राजनीति करने नहीं आए थे, वे किसी विवाद का हिस्सा नहीं थे, वे सिर्फ मजदूरी करने आए थे। लेकिन उनकी मेहनत पर आतंकी गोली भारी पड़ गई और यहीं से सवाल शुरू होते हैं। क्या कश्मीर में आतंकवाद की रणनीति बदल चुकी है? क्या अब आतंकवादी सिर्फ सुरक्षा बलों को नहीं बल्कि आम नागरिकों को उनकी पहचान के आधार पर निशाना बनाकर पूरे देश में डर का माहौल बनाना चाहते हैं? क्या उनका मकसद दो लोगों की हत्या नहीं बल्कि लाखों लोगों के मन में यह भय पैदा करना है कि घाटी में जाना सुरक्षित नहीं है? यह सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि यह पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे हमले सामने आए हैं जिनमें कथित तौर पर लोगों की पहचान पूछकर उन्हें निशाना बनाया गया। हर घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हुई, ऑपरेशन चले, गिरफ्तारियां हुई, आतंकी नेटवर्क पर कार्रवाई हुई। लेकिन फिर भी अगर आतंकवादी उसी तरीके से वार करने में सफल हो रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया तंत्र पर भी सवाल उठते हैं। हालांकि यह भी सच है कि आतंकवाद से लड़ाई आसान नहीं होती। कई बार हमलावर स्थानीय मदद, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और अचानक हमले की रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आम नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही रहता है कि क्या वे सुरक्षित हैं? इस घटना का एक और पहलू भी है। आतंकवाद किसी धर्म का नहीं होता। आतंकवादी उन स्थानीय कश्मीरी मुसलमानों को भी निशाना बनाते रहे हैं जो सुरक्षा बलों में है, पुलिस में है या भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के साथ खड़े दिखाई देते हैं। यानी उनका लक्ष्य समाज को बांटना, भय पैदा करना और सामान्य जीवन को असामान्य बनाना है। यही वजह है कि इस हमले को लेकर केवल दो परिवारों की त्रासदी मानकर नहीं छोड़ा जा सकता। ये उस भरोसे पर हमला है जिसके दम पर देश का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी हिस्से में जाकर काम करने का अधिकार रखता है। अगर मजदूर, कारोबारी, पर्यटक या छात्र डर के कारण किसी क्षेत्र में जाना छोड़ दे तो आतंकवाद अपने उद्देश्य में सफल माना जाएगा। अब जिम्मेदारी केवल आतंकवादियों को ढूंढने और उन्हें सजा देने की नहीं है। जिम्मेदारी ये भी है कि ऐसा सुरक्षा तंत्र तैयार हो जिसमें किसी प्रवासी मजदूर, किसी पर्यटक या किसी स्थानीय नागरिक को यह महसूस ना हो कि उसकी पहचान उसकी सुरक्षा तय करेगी। देश की सुरक्षा एजेंसियां लगातार आतंकवाद के खिलाफ अभियान चला रही हैं, लेकिन हर नई घटना ये याद दिलाती है कि चुनौती अभी खत्म नहीं हुई। आतंकवाद का मुकाबला केवल बंदूक से नहीं बल्कि मजबूत खुफिया तंत्र, स्थानीय सहयोग, त्वरित कार्रवाई और लोगों के विश्वास को कायम रखकर ही की जा सकती है। आज का सबसे बड़ा सवाल राजनीति का नहीं, इंसानियत का है। सवाल ये नहीं कि मरने वाला किस राज्य से था, किस जाति का था या किस धर्म का था। सवाल ये है कि क्या भारत का कोई भी नागरिक अपने ही देश में बिना डर के काम कर सकता है? क्या उसके परिवार को यह भरोसा हो सकता है कि वे रोजी कमाने जाएगा और सुरक्षित लौटेगा? आतंकवाद का मकसद डर पैदा करना है, लोकतंत्र का जवाब सुरक्षा, न्याय और भरोसा देना है। अब पूरा देश यही देख रहा है कि इस हमले के दोषियों तक कानून कितनी जल्दी पहुंचता है और यह भरोसा कैसे बहाल किया जाता है कि भारत में किसी भी नागरिक की पहचान उसकी मौत नहीं बल्कि उसके अधिकार और उसकी सुरक्षा तय करेगी।